नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ फर्स्ट में आपका खैर मकदम है। एक बार फिर 24 घंटों के अंदर मुल्क के अंदर 9,985 कोविड-19 के केसेस दर्ज हुए हैं। 279 हलाकतें हुई हैं 24 घंटों के दौरान। मुल्क में तेजी के साथ केसेस बढ़ते जा रहे हैं, अमवात में भी इजाफा होता जा रहा है। उसके साथ साथ अगर हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद के अंदर भी केसेस तेजी के साथ बढ़े हैं। 24 घंटों के अंदर जैसा कि 178 नए केसेस सामने आए हैं और हलाकतें भी बढ़ी हैं और इस तरह से तेलंगाना के अंदर हलाकतों की तादाद 148 के करीब पहुंच गई है। तो इस तरह से तेजी के साथ तेलंगाना में भी केसेस बढ़ रहे हैं। उधर जम्मू कश्मीर के शोपियान से इनकाउंटर की खबर मिली है, 3 अस्करियत पसंद मारे गए हैं। डीएमके के एक रुकने असेंबली तमिलनाडु के अंदर कोविड-19 की वजह से आज चल बसे हैं। दुनिया भर में केसेस की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। उधर से अफाम अमरीकी शहरी जॉर्ज फ्लॉयड की आखिरी रसूमात ह्यूस्टन में अदा की गई है और इसमें कई लोगों ने शिरकत भी की और अमेरिका के अलावा दूसरे शहरों और मुल्कों में भी एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस की केसेस की तादाद भी बढ़ी है। सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात में भी अमवात में इजाफा हुआ है। इन तमाम खबरों को हमने आज के सुबह के बुलेटिन में शामिल किया है, इस पर तफसीली तौर पर नजर डालेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं क्या है आज की हेडलाइंस। 24 घंटों में मुल्क भर में 9,985 कोविड-19 के मुस्बित केसेस दर्ज, 279 हलाकतों की तस्दीक। तमिलनाडु में डीएमके के रुकने असेंबली कोविड-19 से चल बसे। जम्मू कश्मीर शोपियान के सुगू में इनकाउंटर, 3 अस्करियत पसंदों के हलाक होने की इत्तला। रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस केसेस में और इजाफा। रियासत में 178 केसेस, हैदराबाद में 143 मुतासिर, हलाकतें 148 हो गई। सयाफाम अमरीकी शहरी जॉर्ज फ्लॉयड की ह्यूस्टन में आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। अमरीका भर में खराज। दुनिया में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 4,13,731 तक पहुंच गई। 73 लाख मुतासरीन। और सऊदी अरब में 783 और मुत्तहदा अरब इमारात में 283 हलाकतें। सुर्खियां आपने देखिए, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। 24 घंटों के दौरान मुल्क के अंदर केसेस की तादाद में गैर मामूली इजाफा हुआ है। जैसा कि देखा जा रहा है कि अनलॉक का मरहला शुरू हो चुका है। मुल्क के अंदर इबादतगाहें, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स खुल चुके हैं, लेकिन अभी भी बैनुल-अक़वामी परवाजें, तालीमी इदारे, जिम, थिएटर्स बंद हैं। लेकिन जैसा कि इत्तलात मिल रही हैं, आज सुबह खानदानी बहबूद की तरफ से वजारत सेहत के एक बुलेटिन जारी किया गया, जिसमें बताया गया है कि 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 9,985 केसेस दर्ज हुए हैं और 279 अमवात की तस्दीक की गई है। इस तरह से अब पूरे मुल्क के अंदर जुमला केसेस की तादाद 2,76,583 हो गई हैं। एक्टिव केसेस यानी कि फाल केसेस 1,33,632 बताए जा रहे हैं। 1,35,206 अब तक सेहतियाब हो चुके हैं। मुल्क में जुमला अमवात 7,745 तक पहुंच गई हैं। दुनिया भर में हिंदुस्तान अब 5वें नंबर पर आ गया है, जहां पर कोविड-19 की केसेस भी हुए हैं और हलाकतें भी तेजी के साथ बढ़ती जा रही हैं। इस दौरान यह इत्तला मिली है कि झारखंड में 86 नए केसेस सामने आए हैं। इस तरह रियासत में 1,416 केसेस दर्ज हो चुके हैं। वजारत सेहत की तरफ से ये वहां के आदाद शुमार जारी किए गए थे। दिल्ली के अंदर से जो खबरें मिल रही हैं, दिल्ली में 1,366 केसेस गुज़िश्ता रोज दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा दिल्ली के अंदर 31,309 केसेस अब तक दर्ज हो चुके हैं और इसमें से 18,543 एक्टिव केसेस बताए गए हैं। 11,861 अब तक सेहतियाब हुए हैं और दिल्ली में 905 हलाकतों की तस्दीक की गई है।
इसके साथ साथ आसाम से 215 नए केसेस की तस्दीक की गई है और वहां पर अब जुमला केसेस की तादाद 3050 तक पहुंच गई है। और इसके साथ साथ ये भी इत्तलात मिल रही है कि मध्य प्रदेश में 211 नए केसेस सामने आए हैं और 6 अमवात की तस्दीक कर दी गई है। रियासत भर में जुमला केसेस अब 9849 तक पहुंच गए हैं। इस तरह से मुल्क के कोने कोने से खबरें मिल रही हैं जहां पर केसेस की तादाद बढ़ती जा रही है। बिलखुसूस राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड, गुजरात, तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये वो मुकामात हैं जहां से तेजी के साथ केसेस बढ़ने की इत्तलात मिल रही हैं और यहां पर अमवात में भी इजाफा देखा जा रहा है। तो मुल्क के अंदर जैसा कि आप ग्राफ देख सकते हैं कि तेजी के साथ महाराष्ट्र अभी भी सबसे पहले नंबर पर है, वहां पर तेजी के साथ केसेस बढ़ते जा रहे हैं। बिलखुसूस मुंबई के अंदर भी अमवात में गैर मामूली इजाफा देखा गया है। तो इस तरह से पूरे मुल्क के अंदर अगर आदाद शुमार पर नजर डाली जाए तो महाराष्ट्र सर-ए-फहरिस्त बना हुआ है। लेकिन जो तशवीश की बात जो देखी गई है, गुज़िश्ता रोज दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने यह कहकर एक सनसनी फैला दी है कि जुलाई के आखिर तक दिल्ली के अंदर तकरीबन 5 लाख से ज्यादा केसेस दर्ज हो सकते हैं। उनका ऐसा कहना था। इस बात को लेकर दिल्ली की हुकूमत पर तनकीदें भी हो रही हैं। लेकिन अगर सोचने की बात है कि आखिर किस बुनियाद पर मनीष सिसोदिया ने यह बात कही, वो गौरतलब है, क्योंकि सभी को अंदाजा है कि जून जुलाई के अंदर केसेस बढ़ सकते हैं। अब चूंकि अनलॉक का मरहला शुरू हो गया है, अब यहां पर सिर्फ और सिर्फ अवाम को ही एहतियात करने की जरूरत है, क्योंकि मौजूदा हालात में हुकूमत की तरफ से ऐसे कोई इक़दामात नहीं है जिससे कि आप कोविड-19 से महफूज रह सकते हैं। आप खुद को महफूज रख सकते हैं, खुद को बचा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको समाजी फासले के साथ साथ एहतियाती इक़दामात और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी पड़ेगी। तो इस तरह से पूरे मुल्क के अंदर जो बात यह अहम देखी जा रही है वो दिल्ली के नायब वज़ीर आला की बात थी, जहां उन्होंने यह कहकर सनसनी फैला दी कि जुलाई के आखिर तक दिल्ली में 5.5 लाख केसेस हो सकते हैं। तो इस तरह से यह अवाम की जिम्मेदारी है कि वो जो तेजी के साथ यह वायरस फैलता जा रहा है उससे बचने के लिए, खुद को महफूज रखने के लिए अपने आप से इक़दामात करें, समाजी फासले को इख्तियार करें, पुरहुजूम इलाकों में जाने से गुरेज करें और जब भी आप बाहर से आते हैं अपने हाथ को धोया करें, हाथों को सैनिटाइज किया करें। तो इस तरह से पूरे मुल्क के अंदर एक खौफ का माहौल भी देखा जा रहा है। अनलॉक तो शुरू हुआ है लेकिन अभी भी अवाम में खौफ पाया जाता है। तमिलनाडु की रियासत कोविड-19 से बुरी तरह मुतासिर रही है। यहां पर भी कई ऐसे सामने आए हैं जिसको देखकर तशवीश देखी जा रही है। अब डीएमके के एक रुकने असेंबली भी कोविड-19 से फौत हो गए हैं। बताया गया है कि चेन्नई में आज सुबह उनकी मौत की तस्दीक कर दी गई है। डीएमके के रुकने असेंबली जे अनबजागन, इनकी मौत की आज सुबह तस्दीक कर दी गई है। अनबजागन की बताया गया है कि कोविड-19 से मौत हुई है और चेन्नई के खानगी हॉस्पिटल में आज उन्होंने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ली। तो इस तरह से डीएमके को धक्का लगा है। उसके रुकने असेंबली कोविड-19 से फौत हुए हैं और इनकी शिनाख्त, जैसा कि नाम बताया जा रहा है कि डीएमके के रुकने असेंबली अनबजागन बताया गया है, जो कि आज सुबह कोविड-19 की वजह से इन्होंने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ली है। लद्दाख की सरहद के इलाके में चीन की तरफ से जो मदाखलत हो रही है, हर गोशे की तरफ से उसकी मजम्मत भी की जा रही है। जैसे कि बताया जा रहा है कि वहां पर चीन की तरफ से हद से ज्यादा वहां पर मदाखलत हो रही है और एक इलाके पर मुबैना तौर पर चीन ने कब्जा भी किया है। लेकिन मुख्तलिफ दिफाई माहिरीन और साबिक फौजी जनरल्स का यह कहना है कि चीन कोरोना वायरस को लेकर उस पर जिस तरह की उंगलियां उठ रही हैं दुनिया भर में, उससे तवज्जो हटाने के लिए यह पूरे हरबे इस्तेमाल कर रहा है लद्दाख के अंदर। और इस तरह के फौज के साबिक जनरल आरएन सिंह का भी यही कहना था कि जिस तरह से चीन पर पूरी दुनिया के अंदर कोरोना वायरस को फैलाने के लिए मुर्द इल्जाम ठहराया जा रहा है, उससे तवज्जो हटाने के लिए चीन इस तरह की हरकतों पर उतर आया है और हिंदुस्तान को वो निशाना बना रहा है। जो अपना वायरस से क्रिएट किया था, कोरोना वायरस, वो पूरी दुनिया में फैला दिया। पूरे दुनिया में फैलने से हुआ क्या, इतनी बड़ी मार पड़ी हर एक जगह में। पहले तो लाखों लोगों का जान गया, लाखों से मतलब जिसका की कोई कीमत नहीं लगा सकते, उतने लोग बीमार हो गए, कुछ उससे ठीक हुए और ज्यादा से ज्यादा लोग मर रहे हैं। और ये बीमारी अभी चलते रहेगी, वायरस अभी खत्म होने वाला नहीं है।
तो हम लोग इसको सफर करेंगे। इकोनॉमिकली हम लोग को बहुत नुकसान हुआ है, तो ये नुकसान का कोई भरपाई हो ही नहीं सकता है। तो चाइना इस बड़ा जो पूरे दुनिया का उसके खिलाफ जो जा रहा था बात, उससे बचने के लिए उसने एक नया मोर्चा खोला। अब चाइना का तो बाकी जगह से इतना लड़ाई नहीं है, लेकिन भारत के साथ में अभी तक हमारा नेगोशिएशन नहीं हो पाया। बाउंड्री का लाइन ऑफ कंट्रोल चल रहा है, LAC चल रहा है, उसी पर हम लोग चल रहे हैं और चल रहे हैं। एक बात यह भी हमको मानना पड़ेगा कि 62 लड़ाई के बाद में एक भी गोली फायर नहीं हुई है चाइना की तरफ से या भारत की तरफ से। धक्का मुक्की हुआ है 2-3 बार 4 बार, लेकिन और कोई लड़ाई नहीं हुई है। अब चाइना का जो ये मेन था कि किसी तरह से हम निकलें, लेकिन ये इतना बड़ा पेंडेमिक हो गया। दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से भी मरकजी हुकूमत को चीन के मामले में तनकीदों का निशाना बनाया जा रहा है। जैसा कि कांग्रेस के कायदीन का कहना था कि जब कांग्रेस हुकूमत पर थी, इख्तिदार पर थी, तो वजीर आजम छिपनीच के सीने की और दूसरी बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। जैसा कि कांग्रेस के रुकन कौंसिल की तरफ से कहा गया है, दीपक सिंह, उनका यह कहना था कि पहले तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी आंखें लाल रखने की बात किया करते थे, लेकिन अब तो उनकी आंखें लाल भी नहीं होती हैं। बिलखुसूस चीन का मामला जब से सामने आया है, वजीर आजम की आंखें क्यों लाल नहीं हो रही हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री पूर्ववर्ती सरकारों के ऐसे फैसलों पर जो बातें करते थे, उन्हें आज उसकी पुनरावृत्ति करनी चाहिए। हमारा देश शक्तिशाली है, हमारा देश समृद्धशाली है, चाइना जैसे देश को मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री की आंखें लाल नहीं हो रही हैं। पहले कहते थे, तो देश उम्मीद करता है, सेना अपने शौर्य का परिचय दे रही है, प्रधानमंत्री जी को भी अपनी आंखें लाल करके बात करनी चाहिए। कोरोना वायरस की वजह से मुल्क भर में तालीमी इदारे बंद हैं, लेकिन मुख्तलिफ तरीकों से तलबा को तालीम पहुंचाने के लिए, यानी कि तालीम से आरास्ता करने के लिए ऐप का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भी तलबा को दीक्षा ऐप के जरिए तालीम यानी कि निसाब से वाकिफ कराया जा रहा है, और जो भी निसाब होता है उससे उन्हें वाकिफ कराया जा रहा है। टीचर्स की तरफ से इस सिलसिले में कोशिशें जारी हैं। वैसे टीचर्स स्कूल तो आ रहे हैं, स्कूल की सफाई में हिस्सा ले रहे हैं, स्कूल्स के आसपास के इलाके में सफाई का भी ख्याल रखा जा रहा है। यह मुरादाबाद का स्कूल है सरकारी, जहां पर टीचर्स की तरफ से कोशिश की जा रही है कि स्कूल में साफ सफाई रहे। इसके साथ साथ तलबा के घरों पर जाकर उन्हें ऐप से वाकिफ कराया जा रहा है, और दीक्षा ऐप उनको तरगीब दी जा रही है कि आप दीक्षा ऐप को अपलोड कीजिए अपने मोबाइल पर, और उसके साथ साथ आपको जो भी तालीमी मालूमात यहां पर हासिल हो रही हैं, उससे कम से कम, जबकि स्कूल बंद हैं, तो आप अपने तालीमी उसूल को जारी रखें, यानी कि आपका जो भी निसाब है उसे आप इस ऐप के जरिए हासिल कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई के सिलसिले को जारी रख सकते हैं। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कोशिश शुरू हुई है, और दीक्षा ऐप के जरिए तलबा के घरों तक वहां पर असातिज़ा जा रहे हैं और उन्हें इस बात की तरकीब दे रहे हैं कि आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए ताकि इससे आपको सहूलत हो सके। मोबाइल पे दीक्षा ऐप है, उस पे आप उसे डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर पर जाकर, प्ले स्टोर पे जाकर दीक्षा डाउनलोड, फिर उस पे डाउनलोड करके तो उस पे ऑडियो वीडियो भी आता है, ऑडियो भी आता है। देखो ये है दीक्षा ऐप, ये प्ले स्टोर पे जाकर डाउनलोड कर लिया, फिर इसको दीक्षा ऐप करते हैं, सर्च करते हैं, देखो ये खुला। अब आप जो क्लास को आपको देखना है उस क्लास को जाएगा, आप क्लास का लिंक भी देखते हैं। साइंस का देखना है, साइंस का इसे टच करेंगे, अब इसमें सारे चैप्टर खुल जाएंगे। चैप्टर ये सब चैप्टर है, अब आपको जो चैप्टर देखना है, जैसे हमें फर्स्ट चैप्टर की डिटेल्स देखनी है तो उसमें ये डाउनलोड हो रहा है। थोड़ा टाइम लगता है, इसको डाउन 100% हो जाता है तो वीडियो चलती है, फिर इसके नेक्स्ट स्टेप पे क्वेश्चन आंसर भी आते हैं।
आसाम में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के कुएं में आग लगने का वाकया पेश आया। इत्तला मिलते ही मुकामी हुक्काम मुकामी वाक़े पर पहुंच गए और आग बुझाने का अमल अंजाम दिया गया। आग के बुलंद शोरों की वजह से आसपास के इलाके में सनसनी देखी गई, लेकिन बताया गया है कि इस वाकये में किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। जैसा कि बताया जा रहा है कि मुकामी ऑयल कॉरपोरेशन के जो भी आला हुक्काम थे वो भी मुकामी वाक़या पहुंच गए और आग को बुझाने का अमल शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में खुदवाई के दौरान 4 मजदूर जमीन खिसकने के वाकये में हलाक हो गए हैं। बाज मजदूरों के जख्मी होने की भी इत्तला मिली है। बताया गया है कि वहां पर खुदवाई का काम जारी था, अचानक वहां से मलबा उनके ऊपर गिर पड़ा, जिसकी वजह से 4 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि दूसरे जख्मी बताए गए हैं। बाज मजदूरों को बचा लिया भी गया है, पूरे इलाके को घेर लिया गया है। पुलिस इस सिलसिले में वहां पर दूसरी तंजीमों के साथ मिलकर इमदादी सरगर्मियां अंजाम दे रही हैं। हलाकतों में इजाफे का खदशा भी जाहिर किया गया है। हाँ, बना ही रहा हूँ, वो भेज रहा हूँ, क्या बार-बार फोन आ रहे थे। जी बिल्कुल, मैं अभी सेंड कर रहा हूँ। जी बिल्कुल क्लियर। रियासत तेलंगाना में भी कोरोना वायरस के केसेस की तादाद में गैरमामूली इजाफा देखा जा रहा है। 24 घंटों के दौरान जिस तरह से खबरें मिल रही हैं, तकरीबन 178 नए केसेस तेलंगाना में दर्ज हुए हैं और इसमें हैदराबाद, जो कि अजीमतर हैदराबाद का इलाका है, 143 केसेस दर्ज हुए हैं। मंगल के दिन 6 अमवात की तस्दीक कर दी गई है और इस तरह से रियासत तेलंगाना के अंदर जुमला हलाकतें 148 तक पहुंच गई हैं। जैसा कि तेलंगाना की बात की जाए तो बताया गया कि अब तक 3920 केसेस रियासत तेलंगाना में दर्ज हो चुके हैं, लेकिन इसमें से एक्टिव केसेस 2030 बताए जा रहे हैं और 1742 अब तक सेहतियाब हो चुके हैं। तो रियासत तेलंगाना के अंदर तेजी के साथ केसेस में इजाफा देखा जा रहा है, अमवात भी बढ़ती जा रही हैं और जिस तरह से यहां पर जो हालात देखे जा रहे हैं रियासत तेलंगाना के अंदर, बिलखुसूस हैदराबाद में, यहां पर अनलॉक का मरहला शुरू हो चुका है। दुकानें खुल चुकी हैं, रेस्टोरेंट्स भी खुल चुके हैं, लेकिन अवाम को यहां पर अब भी किसी कदर लापरवाह भी देखा जा रहा है, ऐसी इत्तलात मिल रही हैं। चूंकि मार्केटों में हुजूम है, लेकिन यहां पर समाजी फासले की कोई से तवज्जो नहीं दी जा रही है। बार बार ये अपीलें की जा रही हैं कि इन हालात के अंदर, जबकि कोरोना वायरस दुनिया भर में तबाही मचा रहा है, हिंदुस्तान में एक दिन के अंदर तकरीबन 10,000 केसेस सामने आ रहे हैं, अवाम को एहतियात बरतने की जरूरत है। पुरहुजूम इलाकों में जाने से गुरेज किया जाए और जहां पर समाजी फासला न हो, बिलखुसूस वहां पर बैठने या खड़े रहने से गुरेज किया जाए। पता नहीं क्योंकि जिन हालात के अंदर ये कोरोना वायरस फैल रहा है, डॉक्टर्स, पुलिस मुलाजमीन भी इससे महफूज नहीं रहे हैं। मुल्क के अंदर अब तक तकरीबन 40 से 50 डॉक्टर्स की मौत हुई है, जिसमें दूसरे तिब्बी अमले के अरकान शामिल है, जबकि हजारों की तादाद में डॉक्टर्स, नर्सेस और दूसरा तिब्बी अमला इस वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। तो इस तरह से आम आवाम को भी एहतियात बरतने की जरूरत है। तो जिस तरह से केसेस मुसलसल सामने आ रहे हैं, 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के अंदर 178 केसेस सामने आए हैं और अजीमतर हैदराबाद के केसेस की तादाद 143 बताई जा रही है। एक्टिव केसेस 2030 हैं, सेहतियाब 1742 हो चुके हैं। हुकूमत की तरफ से मुसलसल कोशिशों के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन
ऐसा लग रहा है कि यहां पर अवाम की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो खुद को महफूज रखने के लिए इक़दाम करें। बताया गया है कि रंगारेड्डी के 15 केसेस हैं और मिर्चल के 10 केसेस भी पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि महबूबनगर, संगारेड्डी, मेदक में 2-2 केसेस सामने आए हैं। तो इस तरह से पूरी रियासत तेलंगाना के अंदर अभी भी कोविड-19 का खतरा मंडला रहा है और यहां पर अवाम को मोहतात रहने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर सुबह एक और इनकाउंटर की इत्तला मिली है। बताया गया है कि शोपियान के सुगू के इलाके में इनकाउंटर में 3 अस्करियत पसंद हलाक कर दिए गए हैं। अभी तक इस सिलसिले में ज्यादा तफसीलात सामने नहीं आई हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि पूरे इलाके के अंदर ऑपरेशन जारी है। अभी तक 3 अस्करियत पसंदों के मारे जाने की इत्तला मिली है। यह भी बताया जा रहा है कि एक मुश्तरका ऑपरेशन अंजाम दिया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस की इंटेलिजेंस की तरफ से भी मालूमात फराहम की गई थी। दरमियानी शब 1:45 पर यह इनकाउंटर शुरू हुआ। पूरे इलाके को घेर लिया गया था और बताया गया है कि यह सुबह 5:30 बजे तक जारी रहा और इलाके में अभी भी ऑपरेशन के जारी रहने की इत्तला मिली है। पूरे इलाके को घेर लिया गया है और इस तरह से यह भी कहा जा रहा है कि शायद वहां पर मजीद अस्करियत पसंद छुपे हो सकते हैं, लेकिन ताजा तरीन इत्तलात यही मिल रही है कि इनकाउंटर के मुकाम से जो खबरें आई हैं उसमें 3 अस्करियत पसंद सुगू के इलाके में हलाक कर दिए गए हैं। पूरे इलाके में ऑपरेशन में शिद्दत पैदा की गई है और तलाशी मुहिम पूरे आसपास के इलाके में जारी है। अब बढ़ते हैं बैनुल-अक़वामी खबरों की तरफ। अमेरिका के सयाफाम शहरी जॉर्ज फ्लॉयड, जिनकी हलाकत के बाद पूरी दुनिया में नस्ली मुनाफरत और पुलिस के मजालिम के खिलाफ एहतजाज भड़क उठा था, आज ह्यूस्टन के अंदर जॉर्ज फ्लॉयड की आखिरी रसूमात अदा कर दी गई हैं। इससे पहले कई मुकामात पर उनकी याद में ताज़ियती जलसे मुनक्किद किए गए। लोगों ने उन्हें क़रार पेश किया। घुटनों के बल बैठकर न्यूयॉर्क और दूसरे इलाकों में अवाम वहां पर एहतजाज करते हुए देखे गए। ब्लैक लाइफ मैटर्स ये तहरीर थी। कई अफराद के हाथों में जो बैनर्स और प्लेकार्ड्स थे उस पर यह तहरीर थी। जज्बाती मनाजिर देखे गए जहां पर जॉर्ज फ्लॉयड की आखिरी ताज़ियती तकरीब मुनक्किद हुई और आखिरी रसूमात के मौके पर उनके अफराद खानदान अश्कबार देखे गए। अफराद खानदान का कहना था कि उनके भाई के साथ इंसाफ होना चाहिए, उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। इस आखिरी रसूमात की तकरीब में हजारों अफराद ने शिरकत की और लोग जॉर्ज फ्लॉयड को खराज अकीदत पेश करते हुए देखे गए। अमेरिका के इंतखाबी उम्मीदवार जो बाइडन, जो कि डेमोक्रेट के उम्मीदवार हैं, उन्होंने भी अपने बयान में जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत पर अफसोस का इजहार किया और पसमानदगान से इजहार ताज़ियत किया। कई अफराद का यह कहना था कि ऐसा अमेरिका में नहीं होना चाहिए था। एक ने यह भी कहा कि हमेशा कहा जाता है कि अमेरिका को अजीम बनाएंगे, लेकिन अमेरिका अजीम था कब? इस तरह की नस्ली मुनाफरत तो अमेरिका में पहले से होती आ रही है और अभी भी इसका सिलसिला जारी है। लेकिन जिस तरह से नस्ली मुनाफरत के खिलाफ अमेरिका में लोग सड़कों पर उतर आए, न सिर्फ अमेरिका बल्कि यूरोप, एशिया, मिडिल ईस्ट और दूसरे इलाकों के अंदर भी लोग जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत के खिलाफ एहतजाज करते हुए सड़कों पर देखे गए। यहां पर कोई रंगो नस्ल या जिस तरह का कोई भेदभाव नहीं था, सभी लोग वहां पर थे। उनके हाथों में बैनर्स थे कि ब्लैक लाइव्स मैटर, यानी कि सयाफाम शहरियों की जिंदगी अहमियत की हामिल है। लोग घुटनों के बल बैठकर एहतजाज करते हुए देखे गए। तो इस तरह से ह्यूस्टन के अंदर जॉर्ज फ्लॉयड की आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए और इस मौके पर जॉर्ज फ्लॉयड के अफराद खानदान को काफी गमज़दा वहां पर देखा गया और लोगों का अमेरिका में यह ख्याल है कि इस तरह के वाकयात अमेरिका में नहीं पेश आने चाहिए, क्योंकि अमेरिका जिसके अंदर तमाम लोग वहां पर रहते हैं, मज़ाहिब के लोग रहते हैं, वहां पर इम्तियाज तो नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से वहां पर जज्बाती मनाजिर देखे गए। जॉर्ज फ्लॉयड के भाई और उनके अफराद खानदान जज्बात से बेकाबू होकर रो पड़े। उनका कहना था कि हमारे भाई के साथ इंसाफ होना चाहिए, बिलखुसूस अमेरिका के अंदर इस तरह के वाकयात नहीं होने चाहिए जो वाकयात जॉर्ज फ्लॉयड के साथ पेश आया। कुछ लोगों का यह भी कहना था कि पुलिस को फंडिंग रोकनी चाहिए। पुलिस को जो फंडिंग बड़े पैमाने पर दी जाती है वो फंडिंग दूसरे फलाही कामों पर खर्च किए जाने चाहिए, खैराती इदारों को दिए जाने चाहिए जो गरीबों की मदद करें। तो इस तरह से वहां पर ये आवाजें अब उठने लगी हैं। तो इस तरह से जॉर्ज फ्लॉयड की आखिरी रसूमात ह्यूस्टन के अंदर अदा कर दी गई। इस मौके पर जज्बाती मनाजिर भी देखे गए।
उधर न्यूयॉर्क में भी मुजाहरा हुआ है, जहां पर जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत को लेकर लोग नाराज देखे गए। वहां पर भी बैनर्स थामे हुए लोग एहतजाज करते हुए नजर आए और उनका यही कहना था कि इंसाफ होना चाहिए जॉर्ज फ्लॉयड के साथ। इसके साथ साथ लोगों का यह भी कहना था कि जो भी कसूरवार हैं उन्हें सख्त सजा दी जानी चाहिए। वहां पर मुखातिब होते हुए कई लोगों का यह कहना था कि इस तरह के वाक़यात नहीं होने चाहिए और जो आज अमेरिका में इस तरह का माहौल पैदा कर रहे हैं उनके खिलाफ, यानी कि उन्हें जवाबदेह बनाना चाहिए। पुलिस के लिए जो फंडिंग हो रही है, जिस तरह से बड़े पैमाने पर फंड्स हो रहे हैं, वो फंड्स दूसरों में मुंतकिल किए जाएं ताकि लोग वहां पर उसका इस्तेमाल हो सके और खैराती इदारों को इसके फंड्स ट्रांसफर किए जाएं। तो इस तरह से लोग टी शर्ट पहने हुए थे जिस पर ब्लैक लाइफ मैटर तहरीर था। बड़ी तादाद में इस तरह से वहां पर नारे दर्ज थे जिस पर नस्ली मुनाफरत के खिलाफ जो अमेरिका में फैलती जा रही है उसको लेकर लोग काफी बरहम देखे गए। Of how we've been living in this country and in New York City. That's what this is about. Office, representative from the Queensboro Press. Say her name. Say her responds to a passionate outcry of peaceful protest. उधर ह्यूस्टन के अंदर भी जिस तरह से ताज़ियती तकरीब मुनक्किद हुई, जॉर्ज फ्लॉयड के अफराद खानदान को भी वहां पर जमा देखा गया। एक ऐसी तकरीब वहां पर मुनक्किद हुई जिसमें कई लोग शामिल थे, सेलिब्रिटीज को भी वहां पर तलब किया गया था। उन्होंने वहां पर गीत गाए और जॉर्ज फ्लॉयड की वहां पर एक तस्वीरें भी बनाई गई और उन्हें खराज पेश किया गया। It's been a long change gonna come. Yes, it will. My big brother, everybody gonna remember him around the world. He's gonna change the world. उधर फ्रांस के दारुल-हुकूमत पेरिस में भी लोग एहतजाज करते हुए सड़कों पर देखे गए। नस्ली मुनाफरत के खिलाफ पेरिस में एहतजाज हुआ और वहां पर लोग घुटनों के बल बैठकर एहतजाज करते हुए नजर आए। यह घुटनों के बल का एहतजाज उस वक्त शुरू हुआ जब जॉर्ज फ्लॉयड को जिस पुलिस अहदेदार ने खत्म किया था वो उनकी गर्दन पर अपना घुटना दबाकर बैठ गया था और उसी के खिलाफ ये एहतजाज इस तरीके से हो रहा है कि लोग घुटनों के बल बैठकर एहतजाज कर रहे हैं। On est confronté à ça tous les jours, que ce soit moi. Nous ne sommes pas là ce soir pour manifester. उधर अफ्रीकी मुल्क सेनेगाल के अंदर भी जॉर्ज फ्लॉयड की हिमायत में एहतजाज किया गया। जिस तरह से वहां पर एहतजाजी शरीक थे उन्हें काफी बरहम देखा गया। नस्ली मुनाफरत के खिलाफ वो नारे लगा रहे थे और घुटनों के बल बैठकर एहतजाज किया गया। La mémoire de George Floyd. Ça peut se comprendre que la réaction soit mou quelque peu, mais elle ne devrait pas l'être parce que l'Union africaine a décrété quand même la diaspora. उधर मकबूजा फलस्तीन के मगरबी किनारे और यरूशलेम में भी जॉर्ज फ्लॉयड की कत्ल के खिलाफ एहतजाज किया गया। जिस तरह से लोग वहां पर भी सड़कों पर देखे गए, बाज़ मुकामात पर पुलिस के साथ उनकी झड़पें हुई। एक दीवार पर भी जॉर्ज फ्लॉयड की तस्वीर बनाई गई और यह जाहिर करने की कोशिश की गई कि जिस तरह से नस्ली मुनाफरत अमेरिका में हो रही है वैसी ही मुनाफरत इसराइल के अंदर भी पाई जाती है, या कि मकबूजा फलस्तीन में इसराइल जिस तरह के हालात को मुसल्लत कर रहा है। हाल ही में पुलिस की तरफ से एक मरीज को या कि माजूर फलस्तीनी को गोली मार दी गई थी। इस बात को लेकर भी काफी बरहमी फलस्तीनियों में देखी जा रही है और पुलिस मजालिम के खिलाफ
मकबूजा फ़लस्तीन के इलाकों में काफ़ी बरहमी पाई जाती है और वहां पर एहतजाजियों के साथ पुलिस की धक्कम-पेल हुई और इस दौरान में मज़ाहरीन नारेबाजी करते हुए देखे गए। उनके हाथों में जो बैनर्स थे उस पर वाज़ेह तौर पर पुलिस जुल्म के खिलाफ नारे दर्ज थे। पुलिस जुल्म, अमेरिकी पुलिस और इसराइली पुलिस के मजालिम के खिलाफ वो अपने यानी कि बैनर्स थामे हुए थे और इस बात को लेकर इसराइली पुलिस ने उन्हें पीछे ढकेलने की कोशिश की। इस दौरान वहां पर झड़प हुई और झड़प में बाज मज़ाहरीन भी जख्मी हुए हैं। दूसरी तरफ अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क ब्रुकलिन के इलाके में बच्चों की तरफ से भी एक रैली निकाली गई। बच्चे भी अपने हाथों में प्लेकार्ड्स थामे हुए थे जिस पर इस बात के नारे दर्ज थे कि आई एम ब्लैक एंड आई एम प्राउड, मैं सयाह हूं इसलिए मुझे फख्र है। इस सिलसिले में बच्चों की बड़ी तादाद इस एहतजाज में शरीक थी। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत के बाद जो दुनिया बदलती नजर आ रही है अमेरिका के अंदर, नस्ली मुनाफरत के खिलाफ सभी लोग वहां पर सड़कों पर उतर कर आ रहे हैं। न सिर्फ अमेरिका बल्कि बर्तानिया, यूरोप के दूसरे शहर, एशिया के शहर, मिडिल ईस्ट जैसा कि फलस्तीन को आपने देखा, इसराइल को आपने देखा, वहां पर भी एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। यहां तक कि मासूम बच्चे भी अब इस एहतजाज में मार्च करते हुए देखे गए। नौजवानों की बड़ी तादाद भी यहां पर एहतजाज करती हुई नजर आई और इनके हाथों में बैनर्स, प्लेकार्ड देखे गए जिसके ऊपर तहरीर था कि ब्लैक लाइफ मैटर, यानी कि नस्ली मुनाफरत के खिलाफ दुनिया में जो पुलिस के अंदर की यानी कि अमेरिका के अंदर जो वाकयात पेश आए हैं उस बात को लेकर जो बरहमी देखी जा रही है वो छोटे बच्चों के हाथों में भी वो बैनर देखा गया जिससे उनके जज्बात जाहिर होते हैं। स्विट्जरलैंड के शहर जेनीवा में भी एहतजाजी मुजाहरा किया गया। आवाम की बड़ी तादाद इस एहतजाज में शरीक थी और इस मौके पर नस्ल परस्ती के खिलाफ भी नारे लगाए गए। घुटनों के बल बैठकर जॉर्ज फ्लॉयड की हिमायत में नारेबाजी की गई। नस्ली मुनाफरत को लेकर काफी बरहमी देखी गई है। C'est des revendications. बरतानिया के दारकूमत लंदन में एक और यानी कि गुलामों की खरीद फरोख्त करने वाले एक ताजिर के मुजस्समे को भी गिरा दिया गया है। बताया जा रहा है कि जिस तरह से रॉबर्ट मिलिगन 18वीं सदी के अंदर ये गुलामों की तिजारत किया करते थे और इनके मुजस्समे को भी गिरा दिया गया है। तो जिस तरह से बरतानिया के अंदर अब नस्ली मुनाफरत के खिलाफ जो एहतजाज हो रहा है, जो बरहमी देखी जा रही है, हाल ही में एक मुजस्समे को अवाम ने गिराकर उसे दरिया में फेंक दिया था। अब रॉबर्ट मिलिगन के स्टैचू यानी कि उनके मुजस्समे को भी लंदन के अंदर गिरा दिया गया है। We reviewed it, we tracked down the owners and the landowners and we got their permission and we've taken it down. उधर मैक्सिको में पुलिस मुलाजिम के खिलाफ एहतजाज के दौरान एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें बताया गया है कि एक पुलिस मुलाजिम को एक एहतजाजी ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी। बताया जा रहा है कि वहां पर एहतजाज हो रहा था। यह वाकया गुज़िश्ता जुमे का बताया गया है, लेकिन इसका वीडियो अब मंजर आम पर आया है। मैक्सिको में भी पुलिस मुलाजिम के खिलाफ एहतजाज हो रहा था। इस दौरान एक एहतजाजी ने पुलिस मुलाजिम पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी, लेकिन वहां पर उस पुलिस मुलाजिम को बचा लिया गया। इस मौके पर कशीदा माहौल देखा गया और अफरा तफरी फैल गई। लेकिन जिस तरह से जो माहौल वहां पर नजर आ रहा था उस बात को लेकर यह कहा गया है कि पुलिस के रोल को लेकर अवाम में जो कि एहतजाजी वहां पर जमा थे उनमें काफी बरहमी देखी जा रही थी। दुनिया भर में जैसा कि पुलिस मुजालिम के खिलाफ एहतजाज बढ़ रहा है, उसके साथ साथ जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत के बाद भी एहतजाज में इजाफा देखा गया है। तो जहां पर आग लगी थी वहां पर यह बताया गया है कि पुलिस से एक मुलाजिम को जलाने की कोशिश की गई, लेकिन मुकामी अवाम ने
उसे वहां पर बचा दिया। तो इस तरह से दुनिया के कई इलाकों के अंदर एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं और वहां पर बिलखुसूस पुलिस के खिलाफ बरहमी देखी जा रही है। एक नई रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि दुनिया भर में जो लॉकडाउन हुआ है उसकी वजह से कई लोगों की जानें बचाई जा सकी हैं। हालांकि इस वक्त पूरी दुनिया में लॉकडाउन को खोला जा रहा है, अनलॉक का मरहला शुरू हो गया है, लेकिन यह बताया जा रहा है कि तकरीबन 530 मिलियन लोगों को लॉकडाउन की वजह से, यानी कि जो कवायद वज़े किए गए थे उसकी वजह से 530 मिलियन लोगों की जानें बचाई जा सकी हैं। बताया जा रहा है कि पीर के दिन एक रिपोर्ट इंटरनेशनल स्टडी पब्लिश हुई है, यानी कि इस सिलसिले में एक रिपोर्ट शाया की गई है जिसमें यह बताया जा रहा है कि खासकर जो नाम लिए गए हैं उसके अंदर चीन, जनूबी कोरिया, इटली, ईरान, फ्रांस, अमेरिका के अंदर यह बताया गया है कि लॉकडाउन के अमल की वजह से 530 मिलियन अफराद को कोविड-19 से बचाया जा सका है। उसके साथ साथ दुनिया के दीगर रियासतों के भी नाम लिए गए हैं, लेकिन यह बताया गया है कि यह जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले की तरफ से यह एक रिपोर्ट तैयार की गई है जिसमें बताया गया है कि जो भी दुनिया में लॉकडाउन हुआ है उसके दौरान में लोगों की जानें बची हैं और इस तरह से जो ये वायरस फैल रहा था उसको कुछ फैलने में कमी हुई है। अब जबकि लॉकडाउन पूरी तरह से खुल गया है, हिंदुस्तान के अंदर भी अनलॉक का मरहला शुरू हो गया है, तो अब ऐसा नहीं लगता है कि यहां पर कोई चीजें बच सकती हैं। लेकिन जब लॉकडाउन इब्तिदा में जारी था तो यह कहना है कि 530 मिलियन अफराद को लॉकडाउन की वजह से उनकी जिंदगियों को बचाया जा सका है। अब देखते हैं क्या हो रहा है दुनिया भर के अंदर, यानी कि कोरोना वायरस से। दुनिया में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद बढ़ती जा रही है, जिससे खबरें मिल रही हैं कि 4,13,000 से तजावज़ कर गई हैं दुनिया भर में कोविड-19 से अमवात। आप देख सकते हैं 4,13,731 सुबह 10 बजे के ये आदाद शुमार है। मुतासिन की तादाद 73,23,761 तक पहुंच गई है। सेहतियाब अफराद की तादाद तकरीबन 36,03,893 बताई जा रही है। तो दुनिया में तेजी के साथ अमवात बढ़ती जा रही हैं। ब्राजील में हलाकतों की तादाद 38,497 हो गई है। मैक्सिको में 14,649, ईरान में 8,425 बताई गई है। कनाडा में 7,897, रूस में 6,142 और चीन में अभी भी अमवात 4,634 ही बताई जा रही है। उधर अमेरिका में 24 घंटों के दौरान कोविड-19 कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 800 तक बताई गई है और जिस तरह से अमेरिका में 24 घंटों के दौरान अमवात बढ़ी है, मुतासिरीन की तादाद में भी इजाफा हुआ है। बताया जा रहा है कि अमेरिका में अब जुमला हलाकतें 1,14,148 हो गई हैं, जबकि मुतासिरीन की तादाद 20,45,549 तक पहुंच गई है। यूरोप में भी अमवात का सिलसिला जारी है। इससे हटकर अगर बरतानिया की बात करें तो बरतानिया में हलाकतों की तादाद कोरोना वायरस से 40,883 हो गई है, जबकि बरतानिया में जुमला केसेस की तादाद 2,89,140 तक पहुंच गई है। इटली में हलाकतें 34,043, फ्रांस में 29,296, स्पेन में 27,136, बेल्जियम में 9,619, जर्मनी में 8,831, नीदरलैंड में 6,031, तुर्की में 4,729 अमवात की तस्दीक की गई है।
दूसरी तरफ सऊदी अरब में अमवात रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। कोरोना वायरस से 24 घंटों के दौरान मजीद अमवात हुई हैं। मुकामी वजारत सेहत की तरफ से यह बताया जा रहा है कि एहतियाती तदाबीर पर अमल न करने की वजह से मुमलिकत में कोरोना के केसेस और अमवात बढ़ती जा रही हैं। सऊदी अरब ने मंगल के दिन गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 3288 नए केसेस आए हैं और 37 अमवात की तस्दीक की गई है। सऊदी अरब की वजारत सेहत की तरफ से जारी किए गए आदाद और शुमार के मुताबिक मुमलिकत में कोरोना वायरस के कुल केसेस की तादाद तकरीबन 1,08,571 तक पहुंच गई है। इस वबा का शिकार होने वाले 783 अफराद अब तक फौत हो चुके हैं। वजारत सेहत के तर्जुमान की तरफ से बताया गया कि करीब एक हफ्ते के रुझान के मुताबिक रियासत में दारुल हुकूमत में यानी कि कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मरीज आए हैं और उनकी तादाद 1099 बताई गई है। जिद्दा में 447 केसेस सामने आए हैं। तो इस तरह से कई इलाकों में बिलखुसूस जिद्दा के अंदर भी केसेस में इजाफा होता जा रहा है। उधर मुत्तहदा अरब इमारात में हलाकतों की तादाद 283 तक पहुंच गई है। तेजी के साथ मुत्तहदा अरब इमारात में केसेस में इजाफा हुआ है। उसके मुताबिक यह बताया जा रहा है कि जहां पर 24 घंटों में वहां पर 37,000 नए टेस्ट भी मुत्तहदा अरब इमारात में किए गए हैं। 528 नए मुस्बित केसेस की तस्दीक की गई है। इमारात में कोविड-19 के जुमला केसेस की तादाद 39,904 तक पहुंच गई है और वहां पर हलाकतें 283 तक पहुंच गई हैं। अब तक सेहतियाब अफराद की तादाद 22,740 बताई जा रही है। इस दौरान मुत्तहदा अरब इमारात की वजारत तालीम ने 30 अगस्त से स्कूल्स की कुशादगी की खबरों को मुस्तरद किया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। 24 घंटों में मुल्क भर में 9,985 कोरोना केसेस दर्ज, 279 हलाकतों की तस्दीक। तमिलनाडु में डीएमके के रुकने असेंबली कोविड-19 से चल बसे। जम्मू कश्मीर शोपियान के सूबों में इनकाउंटर, 3 अस्करियत पसंद हलाक, इलाके में तलाशी मुहिम में शिद्दत। रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस के केसेस में और इजाफा। रियासत में 178 नए केसेस, हैदराबाद में 143 मुतासिर, हलाकतें 148 हो गई। सयाफाम अमरीकी शहरी जॉर्ज फ्लॉयड की ह्यूस्टन में आखिरी रसूमात अदा कर दी गई, अमरीका भर में खराज। दुनिया भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 4,13,731 तक पहुंच गई, 73 लाख से ज्यादा मुतासरीन। और सऊदी अरब में 783 और मुत्तहदा अरब इमारात में 283 हलाकतें। इसी के साथ ही न्यूज़ फर्स्ट अख्ताम को पहुंचती है। अल्लाह हाफिज।